हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं एक हिंदी का निबंध जो कि कक्षा 9 और से 12 तक की क्लासों में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। यह हर वर्ष आता है और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा तैयारी करनी होगी और इसे हम लेकर आ गए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले हेडिंग डालनी है रूपरेखा। अब रूपरेखा में हमें क्या लिखना है तो मैं वो आपको बताते चलता हूँ। तो सर्वप्रथम हमको डालना है प्रस्तावना। उसके बाद सेकंड हेडिंग पड़ेगी हमारी स्वदेश प्रेम का अर्थ। तीसरी हेडिंग पड़ेगी स्वदेश प्रेम का महत्व और चौथी हेडिंग होगी स्वदेश प्रेम के उदाहरण। और नंबर 5 पे आएगी स्वदेश प्रेम की वर्तमान प्रासंगिकता और नंबर 6 पे आएगा स्वदेश प्रेम कैसे प्रकट करें और नंबर 7 पर आएगा निष्कर्ष। तो आइए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। स्वदेश प्रेम पर निबंध नंबर 1 प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है हम आपको वो बताते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने जन्म स्थान, मातृभूमि और राष्ट्र सेवा से स्वाभिमान रूप से लगाव होता है। यही जब गहरी भावना और कर्तव्य बोध में बदलता है तो उसे स्वदेश प्रेम कहते हैं। स्वदेश प्रेम का अर्थ अपने देश के प्रति सेवा और समर्पण की भावना या केवल भावना नहीं अपितु एक कर्तव्य है जो प्रत्येक नागरिक को निभाना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक पक्षी होता है वह सुबह उठकर अपने भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में दूर दूर तक जाता है और शाम होते ही वह अपने घर को वापस आ जाता है। यदि उस पक्षी को अपने स्थान से, अपनी स्वदेश से उसको इतना प्रेम है तो हम तो मानव हैं, हमें क्यों ना हो। हमें अवश्य होगा, हमें जिस स्थान से अगर हम रह रहे हैं हमें उससे लगाव अवश्य होगा। यदि हमें उससे लगाव नहीं है तो हम सच्चे देश प्रेमी नहीं हैं। ठीक है। नंबर 2 हेडिंग है स्वदेश प्रेम का अर्थ। अब देखते हैं स्वदेश प्रेम का अर्थ क्या होता है। स्वदेश प्रेम का अर्थ होता है अपने देश से लगाव, सच्चा लगाव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार स्वदेश प्रेम का अर्थ है अपने देश के प्रति आत्मीयता, आदर, सेवा, सम्मान और बलिदान की भावना। यह भावना जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि से ऊपर उठकर समस्त देशवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। अर्थात जब वहाँ देश प्रेम होता है वहाँ जाति, वेशभूषा और भाषा, धर्म या सब वहाँ पे कोई उसका कोई मान्य नहीं होता है। सिर्फ वहाँ पर देश के सभी लोग एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं। यही देश प्रेम है। स्वदेश प्रेम का महत्व। स्वदेश प्रेम राष्ट्र की एकता और अखंडता का मूल स्तंभ है। यह देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ता है और उन्हें देश के विकास के लिए प्रेरित करता है। जब हर नागरिक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है तब देश की उन्नति राह पर आगे बढ़ता है। स्वदेश प्रेम हमें आत्मनिर्भर बनाने, देसी वस्तुओं का उपयोग करने और देश हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देता है। नंबर 4 स्वदेश प्रेम के उदाहरण। भारतीय इतिहास स्वदेश प्रेम के अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इन्होंने स्वदेश प्रेम की एक ऐसी मिसाल पेश की जो आज भी प्रेरणा स्रोत है। जैसा कि हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं। जैसे कि देखो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी अपने प्राणों को देश के लिए ही निछावर कर दिया। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों, सबके नाम नहीं यहाँ पर मैं नहीं ले सकता हूँ, पर बहुत से हुए जिन्होंने अपने देश को सर्वोपरि रखा और बाकी चीज़ों को, और उन्होंने यातनाएं सही पर स्वदेश प्रेम नहीं छोड़ा। यही होता है सच्चा स्वदेश प्रेम। नंबर 5 स्वदेश प्रेम की वर्तमान प्रासंगिकता। आज वैश्वीकरण और
उपभोक्तावादी युग में स्वदेश प्रेम की भावना कहीं न कहीं कमज़ोर होती जा रही है। विदेशी वस्तुओं की आंधी दौड़ और पाश्चात्य संस्कृति की नकल और देश के प्रति उपेक्षा भाव चिंता का विषय है। ऐसे में स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रीयता की भावना फिर से प्रबल हो सके। अर्थात यहाँ पर लेखक हमसे कहना चाहता है कि आज पूरा जो अपना देश है वो विदेशी वस्तुओं के प्रति बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हो गया है। तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोग विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी देश की वस्तुओं का भी प्रयोग उससे भी कहीं बढ़कर कीजिए, जिससे अपने देश का विकास हो सके, अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। नंबर 6, स्वदेश प्रेम कैसे प्रकट करें। स्वदेश प्रेम प्रकट करने के लिए कोई ज़रूरी ही नहीं कि हम सीमा पर जाकर बंदूक लेकर अपने देश की रक्षा करें। स्वदेश प्रेम के लिए हम कोई भी व्यक्ति अपना देश प्रेम किसी भी देश के किसी भी भाग में रहकर निभा सकता है। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुनाफाखोरी को छोड़कर लोगों पर ध्यान दें और वस्तुओं को सही दाम पर बेचें, तो वह इस प्रकार अपना देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। समाज सेवक समाज की सेवा करके और नेता लोग बेईमानी को छोड़कर जनता के साथ उसकी हर परिस्थिति में खड़े होकर अपना स्वदेश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। तो ऐसा स्वदेश प्रेम केवल युद्ध में भाग लेकर या नारी लगाकर ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से भी इसे प्रकट किया जा सकता है। जैसे स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना, कानून का पालन करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, पर्यावरण की रक्षा करना और अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से काम करना, शिक्षा, विज्ञान, कला, खेल या अन्य किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देना भी स्वदेश प्रेम का ही एक उदाहरण है। अर्थात कोई भी खिलाड़ी होता है वह अपने क्षेत्र जिस क्षेत्र का वो खिलाड़ी है उस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अपने देश का नाम बढ़ा सकता है। निष्कर्ष अर्थात स्वदेश प्रेम एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को देश के लिए मर मिटने का साहस देती है और देश की प्रगति की दिशा में अग्रसर करती है। यदि प्रत्येक नागरिक अपने देश के प्रति समर्पण की भावना रखे तो कोई भी ताकत राष्ट्र को कमज़ोर नहीं कर सकती। अतः हमें भी अपने हृदय में सच्चा स्वदेश प्रेम विकसित करना चाहिए और उसे अपने आचरण में प्रकट करना चाहिए। अर्थात यदि हम अपने देश के लिए पूर्णतः समर्पित होंगे तो कोई भी देश हमारे देश को कमज़ोर नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। तो आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी आगे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे और आप लोगों के लिए मैं डालता रहूँगा और आप लोगों के निश्चित ही इस टॉपिक में कभी भी कोई कठिनाई नहीं जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ कि धीरे जो आप लोगों में अनिवार्य संस्कृत का पाठ होता है मैं उसको भी लेकर आऊँ, उसकी भी हिंदी व्याख्या आप लोगों को कराता चलूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।